सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो भाई साहब बात ऐसी है कि अपना एग्जाम हो गया है ओवर, और एक एग्जाम ओवर होने के बाद दूसरे एग्जाम की तैयारी आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं 2 दिन के पर्याप्त रेस्ट के साथ। ठीक है भाई, तो तबीयत कुछ खराब है लेकिन जोश भाई साहब हाई है, क्योंकि एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ है। मैथ्स का एग्जाम के तो क्या ही कहें। ठीक है, तो आगे भी हम लोग को और अच्छे अच्छे एग्जाम्स देने हैं, तो भाई पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी होगी। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लाइंस एंड एंगल्स है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, बस कॉमन सेंस लगाना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब रहना, क्योंकि जो आसान चैप्टर होते हैं वो तुम टफ बना लेते हो, तो ऐसा नहीं करना है। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, और जहां कहीं भी दिक्कत होती है शाम को जरूर पूछिए। आइए चलते हैं अपने आज के डिस्कशन में। तो अपना चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग चलेंगे, लाइन बाय लाइन। इंट्रोडक्शन, और देखो दो चीजें हैं, लाइंस और एंगल्स। वे दोनों चीजों को अलग अलग समझते हैं कि लाइंस क्या होती हैं और एंगल्स क्या होते हैं। भाई साहब पूरी अच्छे तरीके से कहानी को सुनिए जो हम बता रहे हैं। यू ऑलरेडी नो हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट लाइंस, लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स इन अ गिवन शेप। कह रहे हैं हम लोग पहले ही जान चुके हैं, अपने क्लास 5th 6th में ही पढ़ चुके हैं कि लाइंस किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, और एंगल्स किसको कहते हैं, एंगल कैसे फॉर्म होते हैं। कह रहे हैं ये सब चीजें हम लोग पहले से ही जान चुके हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग फिगर। क्या तुम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इस फिगर में? Can you also identify whether the angles made are acute or obtuse or right? कह रहे हैं क्या तुम ये भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि एंगल हमारे एक्यूट हैं, ऑब्ट्यूज हैं या राइट एंगल हैं? अब भाई साहब तुम कहोगे सर जी एक्यूट मतलब भूल गए हम। तो एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होता है, और राइट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो कि 90 डिग्री का होता है। ये तो सिंपल है। एक्यूट मतलब 90 से ज्यादा, ऑब्ट्यूज मतलब एक्यूट मतलब 90 से कम, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा, और राइट मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। ठीक है भाई, तो एंगल, ये 3 टाइप के एंगल तुम्हें पहले से पता है, नहीं पता है तो अभी बता रहा हूं। एक्यूट 90 से कम, ऑब्ट्यूज 90 से ज्यादा, और राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। रिकॉल दैट अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट, इसको लिख लेना, ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं, मतलब ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट की बस इतनी ही लेंथ है, जिसको हम और आगे नहीं बढ़ा सकते या और पीछे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये दो क्या हैं, एंड पॉइंट हैं। तो लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब उसको हम और नहीं बढ़ा सकते हैं, उनकी लिमिट तय कर दी गई कि भाई साहब बस इतने ही बड़े हो तुम, बस इससे आगे नहीं बढ़ सकते। If we extend the 2 end points in either direction endlessly, we get a line. कह रहे हैं यदि कुछ इस तरीके से रहे कि हम लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, मतलब दोनों तरफ एरो लग गया तो ये दोनों तरफ क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो ये क्या होती है, इसको हम लाइन कहते हैं। इसको हम लाइन सेगमेंट बोल रहे थे, मतलब ये फिक्स हो गया, 2 एंड पॉइंट हो गए, अब और नहीं बढ़ सकता है। लेकिन लाइन क्या होती है, वो अपने दोनों तरफ बढ़ सकती है, उसके एंड पॉइंट नहीं, उसकी लिमिट तय नहीं की गई है। Thus we can say that a line has no end points. लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। On the other hand, recall that a ray has one end point, namely its starting point. For example, look at the figure. और ray क्या होता है? ray
रे में एक एंड पॉइंट होता है और एक ओपन रहता है, वो बढ़ सकता है आगे। तो ये रे हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन सेगमेंट हो गई। इसको देखो यहाँ फिगर दिया हुआ है, ये पी क्यू, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, क्योंकि दो एंड पॉइंट है, दो एंड पॉइंट है, एक पी एंड पॉइंट है, एक क्यू एंड पॉइंट है। इसमें देखो ए बी जो है, इसमें एंड पॉइंट नहीं है, दोनों तरफ एरो लगा है, इसका मतलब दोनों तरफ ये बढ़ सकती है, तो ये क्या है, लाइन है। और ये क्या है, एक तरफ एंड पॉइंट है और एक तरफ एरो है, मतलब ये है रे। ये क्या है, रे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पी क्यू ऊपर इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं, दो एंड पॉइंट। ए बी ये लाइन है, ए बी क्या है, लाइन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से करते हैं। कुछ याद आ रहा है, ये सब पहले सीखे हैं। ओपी, ओपी क्या है, रे है, तो ओपी के ऊपर इस तरीके से हम बना देते हैं, मतलब एक तरफ एरो बना देते हैं, ठीक है। पी क्यू के ऊपर एक लाइन बना करके दो एंड पॉइंट कर देते हैं। ए बी के ऊपर ये ए बी क्योंकि लाइन है, लाइन दोनों तरफ बढ़ सकती है, तो दोनों तरफ एरो कर दिए हैं। ओपी एक रे है, रे मींस एक ही तरफ बढ़ सकता है, एक एंड पॉइंट होता है। यहाँ पर यही चीज लिखे हैं कि फिगर 5.2 फर्स्ट shows a line segment, फिगर 5.2 सेकंड shows a line and फिगर 5.2 थर्ड shows a ray। लाइन सेगमेंट PQ is generally denoted by the symbol PQ, ये सिंबल है। A line AB is denoted, a line AB is denoted by the symbol AB, ये देखो दोनों तरफ एरो बना दिए, and the ray OP is denoted by OP, और एक तरफ ये एरो बना दिए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से कहानी रही हमारे लाइन सेगमेंट, लाइन और रे की। बात समझ में आ गई। तो लाइंस हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। इस चैप्टर में दो चीजें हैं, लाइंस और एंगल। तो लाइन हम लोगों ने पढ़ लिया कि लाइन में हमारा लाइन सेगमेंट है, लाइन है और रे है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट, लाइन के नो एंड पॉइंट्स, रे के वन एंड पॉइंट्स, बस इतना ही तो है, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बात आती है सर जी एंगल, एंगल कैसे फॉर्म होता है। तो अगेन रिकॉल दैट एन एंगल इज फॉर्म व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट्स मीट। तो लाइंस या फिर लाइन सेगमेंट जब आपस में आकर के मिलते हैं, आपस में आकर के ढिशुम ढिशुम लड़ाई करते हैं, मतलब टकराते हैं, तब जाकर के हमें एंगल फॉर्म होता है, तब जाकर के हमें एंगल मिलता है। मतलब दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट के आपस में मिलने पर एंगल फॉर्म होता है, सिंपल सा बात। These corners are formed when two lines or line segment intersect at a point. For example, look at the figures given below. अब इस फिगर को देखो तो ये क्या है, एक AB, एक AB क्या है, लाइन सेगमेंट है, और ये एक CA लाइन सेगमेंट है। ये दोनों आपस में टकरा करके ये एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं। इस एंगल को हम नाम दे सकते हैं एंगल BAC। बीच वाले को, जिस एंगल की बात करें उसको बीच में हम लोग लिखते हैं। इसी तरीके से AC एक लाइन सेगमेंट है, देखो ध्यान से देखो, एक AC लाइन सेगमेंट है और एक BC लाइन सेगमेंट है, ये वाला एंगल बना रहे हैं, तो एंगल BCA इनको कहेंगे। इसी तरीके से ये वाला एंगल AB लाइन सेगमेंट और BC लाइन सेगमेंट के टकराने से बन रहा है, इसको हम एंगल CBA बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई भाया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसी तरीके से ये देखो, ये लाइन है, यहाँ तो लाइन सेगमेंट एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है PQ लाइन, PQ लाइन ये वाले की बात कर रहे हैं। PQ लाइन RS लाइन से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, आकर के लड़ जा रही है। तो यहाँ पर चार एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4। एक एंगल R याले की बात करेंगे तो ये क्या है, एंगल ROQ, बीच में वो है ना, तो एंगल ROQ, जिस एंगल की बात करेंगे वो अंदर रहेगा। फिर एंगल SOQ, एंगल SOQ, इस एंगल की बात करें तो एंगल S, पहले S लिखेंगे, ये O है, ये Q है। इसी तरीके से एंगल POS, एंगल POR। तो ये फिगर बना करके ये जो एंगल हम लिख रहे हैं इसको लिख लेना। एंगल कैसे फॉर्म होते हैं ये लिख लेना कि एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट्स मीट। ये डेफिनेशन हो गई एंगल की, ठीक है। इतनी बात भाई साहब क्लियर हुई, कोई यहाँ तक दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है।
अब आता है अगला टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने बेसिक चीज पढ़ी, एक बार रिवाइज अगर मानने को कहा जाए तो सबसे पहले लाइंस एंड एंगल चैप्टर का नाम है। लाइंस की बात करें तो लाइंस हमारी थोड़ा सा उसका कैटेगरी है। सबसे पहला लाइन सेगमेंट होता है, उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। कितने? 2 एंड पॉइंट, मतलब सर जी उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उसकी लेंथ डिसाइड हो गई है। फिर आता है लाइन, लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, वो दोनों तरफ बढ़ सकती है। फिर आता है रे, रे के सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ से वो बढ़ सकती है। इतनी कहानी थी लाइंस। एंगल्स की बात आती है, एंगल्स कैसे फॉर्म होता है? तो जब लाइन या फिर लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में आकर के ढिशुम ढिशुम करते हैं, लड़ते हैं, तब जाकर के एंगल फॉर्म होता है। अब एंगल ऑब्ट्यूस होता है, एंगल एक्यूट होता है और एंगल राइट एंगल होता है। ऑब्ट्यूस 90 डिग्री से ज्यादा, एक्यूट 90 डिग्री से कम और राइट एंगल तो 90 डिग्री का होता है। चल भाई, अब अगला टॉपिक आता है रिलेटेड एंगल्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत ही ध्यान समझना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री चाहे जो बोल दो, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कह रहा है? सुन, कह रहा है व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल दिया गया, दो एंगल के सम, दो एंगल को सम कर दो, दो एंगल्स को जोड़ दो और उनका सम 90 डिग्री हो जाए, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाए, तो हम कहेंगे दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। नहीं समझे? रामू और श्यामू 2 प्रकार के एंगल हैं। रामू और श्यामू 2 प्रकार के एंगल हैं। रामू और श्यामू को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री हो जा रहा है, दोनों को जोड़ने पर 90 हो जा रहा है, तो हम कहेंगे रामू एंड श्यामू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आया? एक एंगल POS दिया गया है और एक एंगल RQP दिया गया है। RQP दिया गया है, RQ कुछ और ले लो, यहाँ पर RQA दिया गया है। अगर इनको जोड़ने पर, इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए, तो कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बस खत्म कहानी। जैसे यहां पर देखो, ये एक एंगल दिया गया है फर्स्ट 30 डिग्री और एक सेकंड दिया है 60 डिग्री, तो फर्स्ट और सेकंड आर दीज 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं? मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। सब 30 और 60 90 होता है, तो यहाँ पे आंसर यस। इसे केस थर्ड और फोर्थ 35 और 65 को जोड़ने पर क्या 90 आ रहा है? नहीं आ रहा है, 100 आ जा रहा है। तो ये फिर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। आर दिस 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? आंसर विल बी नो। आंसर विल बी नो। ठीक है? तो whenever 2 angles are complementary, each angle is said to be complement of the other angle. In the above diagram, 30 angle is the complement of 60 degree angle and vice versa. एक दूसरे के complement है। भाई हमारा और तुम्हारा जोड़ यदि 90 डिग्री आ जाता है, तो हम तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट और तुम हमारे कॉम्प्लीमेंट। तुम हमारे बिना 90 नहीं हो और हम तुम्हारे बिना 90 नहीं है, तो एक दूसरे क्या है? कॉम्प्लीमेंट। एक दूसरे क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री की जो कहानी है वो समझ में आई नहीं है। कंप्लीमेंट्री का साफ सीधा मतलब है कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए, तो वो दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। क्या तो क्या ही सर जी, कितना आसान चीज पढ़ाते हैं। चल भाई आगे चलते हैं। अब ट्राई दिस बना रहा है, अब भाई इसको अगर हम बता देंगे तो फिर बेकार है। तो सर ये एक बता दीजिए, चलो एक बता देते हैं। तुम इतना गुजारिश करते हो तो विच पेयर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री? कह रहे हैं बताओ कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा नहीं है। तो देखो फर्स्ट, अब फर्स्ट कह रहा है कि ये 70 और 20 डिग्री क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? दोनों को भैया जोड़ लो। जोड़ आता है? नहीं आता है, इतना नहीं सिखाएंगे भाई। दोनों को जोड़ लो, अगर 90 डिग्री आता है तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो लिख देना जो भी हो तुम। ठीक है? अब जोड़ना है तो भाई साहब सीख लेना। What is the measures of the complement of each of the following angles? कह रहे हैं 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर एक एंगल हमारा 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा यार? जब ये एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट हैं। मतलब कि समझ में आ गया ना?
व्हाट इज द मेजर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, मतलब अगर एक एंगल हमारा 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहां पर देख लो। फर्स्ट क्या दिया गया, 45 डिग्री। सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे, ऐसे ही लिखो जैसे बता रहे हैं। अच्छा अलग से बता देते हैं, यहां जैसे देखो फर्स्ट 45 डिग्री इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस 45, इस तरीके से लिखोगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 आएगा 45 डिग्री। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड जैसे है 20 डिग्री, अगर मान लो ये भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन है एक, इसका सोल्यूशन कह रहा है, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री निकालो, तो इसी तरीके से करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इक्वल्स टू 90 में से हम 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर 70 आएगा। इसी तरीके से स्टेप वाइज करना है, वन वर्ड आंसर नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, तो सेकंड इस तरीके से सारे कर देना। थर्ड, द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स। कह रहे हैं दो एंगल के सम, दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बहुत ध्यान समझो, दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर आ रहा है 12। ठीक है, दो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों को जोड़ने पर दो एंगल्स हैं हमारे पास, दो एंगल्स ए और बी, कुछ भी मान लो, रामू और श्यामू को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है और इनको सब्ट्रैक्ट करने में, रामू और श्यामू को सब्ट्रैक्ट करने पे 12 डिग्री आ रहा है। तो हमें बताना है कि वो एंगल्स क्या होंगे, वो एंगल्स की वैल्यू क्या होगी। दो एंगल्स को सम करने पर 90 डिग्री आ रहा है, दो एंगल्स को घटाने पर 12 डिग्री आ रहा है, तो एंगल्स की वैल्यू बतानी है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। यस, मैं मान रहा हूँ इस बात टफ है, लेकिन अब तुम्हारे लेवल है इस तरीके से तुम इनको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, नहीं आता तो शाम को है ही। ठीक है, आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, एक चॉकलेट रहेगी हमारी तरफ से। सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री कहानी यहां अगर खत्म होती है, अब आती है कहानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो भैया कॉम्प्लीमेंट्री था कि दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री होता है दो एंगल का सम जब 180 डिग्री हो जाए, एग्जैक्ट 180, कम ज्यादा नहीं। दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, 179 भी नहीं चलेगा, 181 भी नहीं चलेगा। वी वांट ओनली 180 डिग्री चाहिए बस। तो अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। जैसे ये 60 डिग्री और 120 डिग्री, क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं? सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 180 डिग्री आ रहा है। क्या 68 और 112 सप्लीमेंट्री एंगल हैं? जोड़ डालो, 8 2 10 6 1 7 1 8। यस, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल हैं। जोड़ने पर दो एंगल्स को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आ जाए तो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। कहानी खत्म यहीं पर। ये देखो 100 और 80 क्या एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं? यस, क्योंकि जोड़ने पर 180 आ रहा है। 135 45 जोड़ दो भाई, ये भी है, ये भी क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो ये एक दूसरे क्या होंगे? सप्लीमेंट होंगे। 135 45 का सप्लीमेंट होगा और 45 135 का सप्लीमेंट होएगा। इतनी बात क्लियर भाई? फिर से वही ट्राई दिस टू तुम्हारे हवाले। ट्राई दिस टू में क्या कह रहा है? फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कह रहा है? फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। कह रहा है फर्स्ट बताना है तुम्हें इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या 180 डिग्री आएगा। अगर आएगा तो सप्लीमेंट्री एंगल है, नहीं जोड़ने पर कुछ ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। जैसे देखने पर लग रहा है कि जोड़ने पर 160 डिग्री आएगा, हमें तो 180 डिग्री चाहिए था। तो फर्स्ट क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। इस तरीके से भाया ये हो जाएगा। सेकेंड, What will be the measures of the supplement of each one of the following angles? ठीक है, What will be the measures of supplement of each one of the following angles? इसको भी इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है,
इसको भी इस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या है 100 डिग्री, 100 डिग्री का सप्लीमेंट पूछ रहा है। वहां पे 90 से माइनस कर रहे थे, यहाँ 180 से माइनस करेंगे, ऐसे लिखेंगे सप्लीमेंट, सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 100 डिग्री। 180 में से 100 डिग्री घटाएंगे तो ये आएगा 80 डिग्री। सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, तो किसी का भी सप्लीमेंट पूछा जाएगा तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन सबको 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सप्लीमेंट में 180 सब्ट्रैक्ट, कॉम्प्लीमेंट में 90 सब्ट्रैक्ट। इतनी बात तो क्लियर हो गया होगा। तीसरा सवाल आता है, among two supplementary angles the measures of the larger angle is 44 degree more than the measures of the smaller angle। कह रहे हैं दो एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट है एक दूसरे को। सप्लीमेंट मतलब एक दूसरे को जोड़ने पर 180 आ रहा है, और कह रहा है जो इन दोनों में से बड़ा एंगल है ना, वो छोटे से 44 ज्यादा है, 44 ज्यादा है, तो हमारे एंगल्स का मेजरमेंट क्या होगा। थर्ड वाला थोड़ा सा टफ है, ठीक है, करो भाई साहब, स्पेशल है ये, तो स्पेशल चॉकलेट मिलेगी यदि तुम सॉल्व कर लेते हो तो भाई साहब। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि इतना तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। आज नई नई चीज़ें पढ़े हो, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, तो नींद काफ़ी बढ़िया आएगी। ठीक है, तो इन सबको अच्छे समझ लेना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कॉपी में लिख लेना, और ट्राई दिस 1 ट्राई दिस 2 ये भी अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से क्वेश्चंस ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से लिख करके टाइमली हमें भेज देना। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।